हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस समझने से पहले थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, वेरिएबल्स पढ़े थे, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी कि वेरिएबल्स का नाम लेकर कि ये कौन सा वेरिएबल है। इस हद तक हमने वेरिएबल्स को देखा। अब हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स जो है असल में ये किसी एनिमल की, किसी ह्यूमन बीइंग की, या किसी प्लांट की, या किसी भी और चीज़ की ये करेक्टरिस्टिक होता है, खुसूसियत होती है। जैसे एक एनिमल है, उसकी हाइट उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका करेक्टरिस्टिक है, उसका वेट, उसका कलर। इस तरह प्लांट जो है उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी रूट लेंथ, उसकी शूट लेंथ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके करेक्टरिस्टिक हैं। ये वेरिएबल होते हैं क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ये मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। आज जो हमने चीज़ पढ़नी है, रिग्रेशन एनालिसिस की जो बुनियाद है वो ये है कि वेरिएबल्स जो हैं उनके रिलेशनशिप होते हैं। वेरिएबल्स हैव रिलेशनशिप, यानी दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, उनका आपस में रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप का मतलब है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करता है, उस पर असरअंदाज होता है, उसमें वो तब्दीली लेके आता है। एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल में तब्दीली लेके आता है, उससे चेंज आती है, एक वजह बनता है और दूसरी में तब्दीली आती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप ये नेक्स्ट जो है वो एक टेबल देखें जिसमें नाम लिखे हुए। इसमें ये देखें, वेट ऑफ एन एनिमल है, उसके सामने लिखा है हाइट ऑफ एन एनिमल, यानी किसी भी एनिमल का जो वेट है वो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। इनका हाइट का और वेट का आपस में रिलेशनशिप है, यानी जिसका की हाइट जितनी ज्यादा होगी उसका वेट उतना ज्यादा होगा, जिसकी हाइट कम होगी उसका वेट कम होगा। ये एक आम ऑब्जर्वेशन है, जनरल ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा होता है। नीचे देखें, मार्क्स इन एग्जामिनेशन ऑफ ए स्टूडेंट और उसके स्टडी आर, इनका आपस में जो ज्यादा पढ़ेगा उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, जो कम पढ़ेगा उसके कम मार्क्स आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टडी आर है ये इफेक्ट करता है मार्क्स को, है दोनों ही वेरिएबल। इस तरह इनकम ऑफ ए पर्सन है, एजुकेशन ऑफ ए पर्सन है, यील्ड फ्रॉम ए फील्ड है, और फर्टिलाइजर यूज्ड इन ए फील्ड है। फर्टिलाइजर जो है वो उसकी प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। इस तरह किसी भी शहर में जो आबादी है जितनी बड़ी होगी उसमें कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जिस शहर की आबादी कम है उसमें कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं। तो सिटी की पॉपुलेशन डिफरेंट होती है, ये एक वेरिएबल है, और हर शहर में कोरोना वायरस के केसेस डिफरेंट हैं, ये भी एक वेरिएबल है। इससे पहले हमने वेरिएबल्स और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हमने देखा कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे को इफेक्ट करता है। जैसे हमने देखा कि एनिमल की जो हाइट है वो उसके वेट को इफेक्ट करती है। इस तरह जो स्टूडेंट के स्टडी आवर्स हैं वो उसके मार्क्स को इफेक्ट करते हैं। तो एक काज होती है, एक इफेक्ट होती है। जो वजह बनती है वो काज है, उसे काज कहते हैं, और जिसमें इफेक्ट आता है, जिसमें चेंज आती है वो इफेक्ट कह लें, उसको आप रिस्पॉन्स कह लें। तो जी जितनी काजेज हैं, जो काज बनती है, जो वेरिएबल काज बनती है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और उसको जनरली हम एक्स से लिखेंगे, और जिसमें चेंज आती है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और उसको हम वाई से लिखेंगे। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है रिलेशनशिप के अंदर, और एक डिपेंडेंट होता है, यानी जो जो रिलेशनशिप होती है वेरिएबल्स की आपस में, दो वेरिएबल्स हों या दो से ज़्यादा हों।
तो हम जनरली यहाँ पे शुरू 2 से कर रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप है। जैसे फील्ड की जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड फ्रॉम ए फील्ड है, और जो उस फील्ड के अंदर यूज़ किया हमने फर्टिलाइज़र, इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो फर्टिलाइज़र काज है, वो कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, वो ज़्यादा होगी तो फील्ड के अंदर जो यील्ड है वो ज़्यादा होगी। तो फर्टिलाइज़र काज है। तो फर्टिलाइज़र इंडिपेंडेंट है और जो प्रोडक्शन है वो डिपेंडेंट है। तो फर्टिलाइज़र को हम x लिखेंगे और जो प्रोडक्शन है उसको हम y लिखेंगे। तो ये आपने थोड़ी सी टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको आपने ज़हन में रखना है कि रिलेशनशिप के वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट को आप x कहेंगे, डिपेंडेंट को आप y कहेंगे। और ये जो कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है, ये आपकी जो अपना सब्जेक्ट है, जैसे किसी का बॉटनी है, किसी का ज़ूलॉजी है, किसी का कोई है, तो वो अपने सब्जेक्ट के नॉलेज के हिसाब से, उसकी रोशनी के अंदर, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज की रोशनी के अंदर वो खुद फैसला कर सकता है कि ये जो 2 वेरिएबल्स हैं इनका आपस में रिलेशनशिप है और इसमें काज कौन बन रहा है, इफेक्ट किस में आ रहा है। तो काज को आप इंडिपेंडेंट एक्स से बना देंगे और जो जिसमें इफेक्ट आ रहा है उसको आप वाई से लिखेंगे और वो डिपेंडेंट होगा।